नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हैदराबाद और महबूबनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस बीच पीएम ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया। साथ ही पीएम ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने हैदराबाद और महबूबनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कांग्रेस को कहा कि वो हिंदू विरोधी है। पीएम ने कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। इस बीच पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल खड़े कर दिए। लोकसभा चुनाव अपने चौथे चरण की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी को देखकर लगता है जैसे वो ठान चुके हैं कि जीतने से पहले ना थकेंगे, ना रुकेंगे और ना ही कोई कोर कसर छोड़ेंगे। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद और महबूबनगर में चुनावी रैली में जीत की हुंकार भरी। पीएम ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो लूट, तुष्टीकरण और वंशवाद को बढ़ावा देती आई है। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और वो जानती है कि धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। जिन श्री राम से हमें ये प्रेरणा मिलती है, उन्हीं प्रभु राम की पूजा को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ बता रही है। साथियों, तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और उसकी जैसी सोच वाली पार्टियां कुछ भी कर सकती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। पीएम ने आरोप लगाया कि हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं। कांग्रेस हमेशा से एंटी मिडिल क्लास पार्टी रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मिडिल क्लास के लिए जरा सा भी विचार नहीं किया गया है। पीएम मोदी ने चुनावी रैली के समय विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और तल्ख लहजे में कहा कि भ्रष्टाचार के समर्थकों को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा और 4 जून को बीजेपी की जीत होना तय है। 4 जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा और 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। 4 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे। 4 जून को वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। 4 जून को आर्टिकल 370 के समर्थक हारेंगे। पीएम मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को बताया कि 10 साल पहले देश में बम धमाके होते थे, लेकिन अब आतंकी हमले नहीं होते। इस दौरान पीएम ने 2013 में हैदराबाद के दिलसुख नगर में हुए बम विस्फोट को भी याद किया। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है लूट, लूट, लूट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है अपीसमेंट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है डायनेस्टी फर्स्ट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवादियों पर नरमी। 11 साल पहले यहां दिलसुख नगर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। ये बम ब्लास्ट रोकने का काम आपने दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाई, मोदी को सेवा उसका अवसर दिया, तब जाकर के रुका है। महबूबनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे की शुरुआत चुनाव से पहले मोहब्बत की दुकान से हुई थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते ये कमजोर हो गई। ये शाहजादे के उस्ताद अपने ही देश के लोगों को चीन का, अफ्रीका का बता रहे हैं। कांग्रेस देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने वाली मानसिकता के साथ बोल रही है।
पीएम बार बार चुनावी रैलियों में दोहरा रहे हैं कि वो भारत की दशकों पुरानी समस्याओं पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव नहीं जनता का दिल जीतना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने राणाघाट और बीरभूम में रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने संदेश खाली के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव, वो भी लोकसभा चुनाव। सियासी गलियारों से लेकर आम रास्तों तक हर तरफ गर्माती सियासत और चुनावी जनसभाओं में चलता बयानबाजी और निशानों का दौर। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि टीएमसी का मतलब तुष्टीकरण, माफिया और भ्रष्टाचार है। उन्होंने ममता सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बताया। साथ ही तल्ख लहजे में कहा कि बीजेपी की सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही रहेगी। नगर पालिका की भर्ती में घोटाला किया, शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किया, सिविल सेवा की भर्ती में घोटाला किया, गाय तस्करी में घोटाला किया, कोयला तस्करी में घोटाला किया। ममता बनर्जी, आपकी सरकार समग्र देश में भ्रष्टाचार पर नंबर 1 सरकार है, नंबर 1 सरकार। अमित शाह ने टीएमसी के नारे मां माटी मानुस पर तंज कसते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ये नारा मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गया है। गृह मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि वो जनता के साथ अब और अन्याय नहीं होने देंगे और किसी भी कीमत पर ये सब आगे नहीं होने देंगे। मां, माटी और मानुस, ये नारे के साथ ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और देखते देखते तुष्टीकरण में मां, माटी और मानुस का नारा मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गया। मुल्लाओं को खुली छूट दी है, मदरसों को हमारा धन दिया जाता है और माफियाओं को गरीब जनता पर लूटमारी करने के लिए खुला छोड़ दिया। शाह ने बंगाल में 30 सीटों पर जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार लाल मिट्टी पर भगवा तूफान आने वाला है। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार उनका जीतना नामुमकिन है। हमारे बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना है तो इसका एक ही रास्ता है, इस बार 30 से ज्यादा सीटें कमल के निशान पर जिताकर मोदी जी को दे दो। मोदी जी बम धमाके भी बंद करेंगे, भ्रष्टाचार भी बंद करेंगे और सीएए भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अमित शाह ने चुनावी सभा के दौरान बंगाल की माताओं और बहनों को आश्वस्त किया कि उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली के गुनहगार को उल्टा लटकाकर सीधा करने की जिम्मेदारी अब बीजेपी की है। चुनावी सभा के दौरान संदेश खाली घटना का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह बंगाल सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने धर्म के आधार पर सालों से बंगाल में महिलाओं के शोषण के लिए ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री रहते हुए सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण किया गया, उनके ही नेता ने किया। मैं आज बताना चाहता हूं, सीबीआई जांच कर रही है। बंगाल की माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली के गुनहगारों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अमित शाह ने बंगाल के लोगों से आह्वान किया कि बीजेपी को जिताकर बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने में मदद करें। गृह मंत्री अमित शाह चौथे चरण के चुनाव से पहले नदिया जिले के राणाघाट लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे।